श्री गणेश व्रत कथा। कथा सुनने से पहले एक कलश पानी का भर कर रख ले और एक थाली में गणेश जी बनाए और चावल और गुड़ के साथ उसकी पूजा कर ले। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए और हाथ में थोड़े से चावल ले ले। अब कथा शुरू करते हैं। ये 7 भाई थे और एक बहन थी। उसका नाम वीरा वाली था। वीरा उसका नाम था। 7 भाइयों की एक बहन थी। वो उनकी चेती बहन थी। बहुत प्यार करते थे सभी भाई। जब बहन की शादी हुई तो करवा चौथ आया, पहला व्रत आया। तो उसने पहला करवा चौथ व्रत रखा और सारा दिन वो सुई के साथ कढ़ाई निकालती रही, सुई सिलाई मारती रही और जो सुइयाँ थी वो उसके पति के रोम रोम में चुभ गई। पूरी सिलाई करती रही पूरा दिन। तो उसके बाद जब शाम हुई तो बहन का चेहरा बहुत उतर गया। भाई बहुत प्यार करते थे तो खाना खाने लगे भाई। तो बहन को बोले कि आप भी खाना खा लो। तो बहन कहने लगी कि मेरा आज व्रत है करवा चौथ का, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन तो ऐसे मर जाएगी भूख के मारे। तो भाई दूर जंगल में गए 2 भाई और उन्होंने आग लगा दी और आगे लाल कपड़ा कर दिया और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद निकल रहा हो। बाकियों ने आके शोर मचा दिया, चांद निकल आया, चांद निकल आया, चांद निकल आया। तो उसने भाभियों ने कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। भाभियाँ कहने लगी कि तेरा चांद निकला है, हमारा चांद नहीं निकला है, इसलिए तू ही अर्घ दे, हम नहीं अभी देंगे। तो उसने अर्घ दे दिया और खाना खा लिया। अभी पहला उसने नवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया। दूसरा तोड़ा तो वो उसको शीख आ गई और तीसरा नवाला तोड़ा मुंह में डालने लगी तो संदेश आ गया कि उसका पति मर गया है। तो वो रोटी पीट दी। जब छा जाने लगी तो माँ ने कहा कि जब तू जाए अपने गांव में तो सभी के पैरों को हार लगाती रहना, सबके पाँव को वंदना करना, प्रणाम करना और जो तुझे बुढ़ सुहागन का आशीर्वाद दे उसे तू अपनी पल्लू में गांठ बांध लेना। तो सभी के पैरों में हार लगाती गई, प्रणाम करती गई। किसी ने कहा तो किसी ने नहीं कहा बुढ़ सुहागन हो, तू खुश रहे, तू स्वस्थ रहे, तेरे बच्चे जीते रहे, मतलब सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहे। जब वो अपने ससुराल के दरवाजे पर गई तो नंद के पैरी हाथ लगाया। तो नंद ने कहा भाभी बूढ़ सुहागन हो। और वो उसने जो अपने पल्लू में गांठ बांध ली और गांठ बांध के वो अंदर गई, देखा कि पति पड़ा है और रोम रोम उसके सुइयाँ चुभी हुई है। तो उसने वो सुइयाँ निकालने लगी। पूरा साल 1 वर्ष सुइयाँ निकालती रही तो आँखों की नेत्रों की सुइयाँ रह गई। जब नेत्रों की सुइयाँ रह गई तो करवा चौथ का व्रत आ गया। नीचे करवे बेचने वाली आई तो उसने अपनी नुकरानी से कहा कि तुम जे सुइयाँ निकाल लो और नेत्रों की सुइयाँ ना निकालना, तो मैं करवा लेके आती हूँ। उसने कहा ठीक है। तो वो क्या करने लगी कि उसको देर लग गई उधर। जब वो लेने गई करवा तो उसको उधर देर हो गई। तो रानी ने जो गोली थी, नुकरानी थी, उसने नेत्रों की सुइयाँ भी निकाल ली और जो वो उसका पति था, राजा था, वो राम राम करता हुआ उठ के बैठ गया। तो उसने सोचा कि यही मेरी पत्नी है, यही रानी है। तो वो उसके साथ रहने लगा। जब वो आई तो देख के हैरान हो गई कि ये तो उठ गया और इसको रानी समझ रहा है, इसको अपनी पत्नी समझ रहा है। तो हरी इच्छा कह के वो रहने लगी, घर का काम करने लगी। जब काम करते थक जाती तो अपने कमरे में जाके आराम करती। तो वो अपने आप से मस्त रहती। तो एक दिन उसका पति जो था वो विदेश में जा रहा था, दूसरे शहर में। तो उसको बोला तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ।
और रानी ने, जो उसकी पत्नी बनी थी, उसने अपना हार श्रृंगार का सामान कह दिया, और जो उसकी बनी थी रानी से नौकरानी बना के रखी रह गई रही थी, उसने क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कहता कुछ तो मंगा, तू रानी भी मंगा रही है, तू भी मंगा। उसने बोला कि चलो ठीक है, हाथ गांठ की एक गुड़िया ला देना मुझे। वो कहता गुड़िया क्या करेगी? आखिर ठीक है, मुझे तो गुड़िया ही चाहिए, गुड़िया ला दो। तो कहता ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। तो जब वो राजा वापस आया तो उसने उसको गुड़िया ला दी, और रानी ने जो सामान मंगाया था उसको वो सामान दे दिया। जब वो काम को मुकाती, थक जाती तो अपने कमरे में जाती, तो उस जो गुड़िया लाई थी उससे बातें करती, उससे कहती कि हाड़ बीती कहूँ या जग बीती कहूँ। तो वो सोचने लगी कि हाड़ बीती तो कोई नहीं सुनता, जग बीती तो सभी को पता होता है जो होती है बात। मैं आपको हड्ड बीती सुनाती हूँ। उसने अपनी पूरी जो थी कहानी वो उस गुड़िया से करती। ऐसे ऐसे मैं 7 भाइयों की बहन थी, व्रत रखा था तो जूठा अर्घ दे दिया। उसके बाद ससुराल आई, मैं सुइयाँ निकालती रही, नेत्रों की सुइयाँ रह गई थी, तो वो जो गोली थी उसने निकाल दी, और मुझे देर लग गई, करवा लेने गई। तो जो मेरा पति था उसको रानी समझने लगा, उसको पति समझने लगा, और मुझे नुकरानी समझने लगा। तो राजा ने सोचा ये किससे बातें करती है रोज़। वो उसने दरवाज़ा खोला तलवार लेके, जब गया, कहता बोल तू किससे बातें करती हो? कहती मैं किसी से बातें नहीं करती है। कि नहीं, तेरे कमरे से आवाज़ आती है। तो कहने लगी ठीक है, मैं ये जो गुड़िया लेके आए उससे बातें करती है। कि क्या बातें करती है तू? वो कहने लगी कि मैं इससे अपनी हड्ड बीती बातें करती हूँ, जग बीती तो सभी सुनते हैं, हड्ड बीती कोई नहीं सुनता। आखिर क्या हड्ड बीती करती है, मुझे भी सुना। उसने अपनी सारी कथा जो थी सुना दी। और जो उसका पति था वो उसको उसने रानी बना लिया, और जो करवा चौथ थी माता, उसने उसके सभी संकट कष्ट दूर कर दिए। इसी तरह जो गोली थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो गोली बन गई। इसी तरह सबके कष्ट माता रानी दूर करे। और उसके बाद करवा बताते हैं, जो भैया आप देना होता है सास को, वो उसको चूली में भरकर अपना नाम और गोत्र लेकर और गौरचा रानी का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर चूली छोड़ दें और सासू माँ को दे दें। और सभी, और अगर आप 5-6 जाने इकट्ठे हैं तो करवा भी बटा सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं लै वीरो पैन करवरा, लै करवरा बटाई, जवंदा चोली पाई, कत्ती ना टेरी ना, घुम च रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, लै वीरो पैन करवा, लै सर्ब सुहागणी करवरा। ये इतना कहते हुए करवा बटाएं 7 बार, और उसके बाद गणेश जी की आरती करें, और गणेश जी सभी को सुहागा रखे, सभी बार उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री गणेश नमः।